कि बच्चा अगर भूख की शिद्दत से रोएगा तो ये जालिम जान जाएंगे कि इस घर के अंदर बच्चा है, इस घर के अंदर कोई औरत छुपी हुई है। माँ का कलेजा तो देखिए, आपने दुनिया की बहुत सारी मोहब्बतें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितनी मोहब्बत माँ अपने बच्चों से करती है इतनी मोहब्बत इस दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। लेकिन जुल्म कितना बड़ा था, सताया किस तरह से गया था कि माँ ये सोचती है कि बच्चा अगर भूख की शिद्दत में रोएगा तो जालिम आकर मेरे बच्चे को मार देगा। तो माँ क्या करती है, माँ ये सोचती है कि जालिम मारेगा, इससे बेहतर है कि मैं अपने बच्चे को गले दबाकर मार देती हूँ। मैं मारूंगी तो मुझे इस चीज का अफसोस नहीं होगा कि जालिम मेरे बच्चे को मार दिया। और मेरी माँ बहनों, जरा गौर से मेरे इस जुमले को सुनना। उस माँ ने अपने बेटे को, अपने बच्चे को गला दबाकर मार दिया और उसी घर में अपने बच्चे को दफन कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये किस तरह का जुल्म था, ये किस तरह से मुसलमानों को सताया गया कि माँ ने अपने बच्चे को गला दबाकर मार दिया। तो यकीन मानिए ये इस्लाम से नफरत की बुनियाद पे, ये इस्लाम, आप कलमा पढ़ने वाले ना, आपके कलमा पढ़ने से लोगों को नफरत है, आपके नाम से नफरत नहीं है। आप मुसलमान हैं इसलिए नफरत है, आप मुसलमान नहीं होते आपसे नफरत नहीं है। देखिए ना आज भारत में बहुत सारे मजाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन निशाने पे सबसे ज्यादा कौन है, मुसलमान है। इसलिए कि दुनिया जानती है ये वो कौम मुस्लिम है, ये वो कौम मुस्लिम है कि जब भी ये अपने अंदर ईमानी जज्बा लेकर बाहर निकलते हैं तो बड़े से बड़े बहादुरों का सीना चीरकर इस्लाम की अजमत का झंडा लहरा देते हैं। जब हजरत खालिद बिन वलीद अपने सिपा और सालार को लेकर रास्ते से गुजर रहे थे तो जालिम ने देखा तो कहा कि इसे मारो, ये तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। बड़ा गौर से सुनिएगा। तो किसी ने कहा इसे मारने जा रहे हो, जानते हो ये कौन है? तो कहा कि ये मुसलमान है। कहा इसे मारने जा रहे हो? कहा दुनिया के हर कौम से मुकाबला करना लेकिन मुसलमान से कभी मुकाबला नहीं करना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुझे जितनी अपनी जान प्यारी है मुसलमानों को उतनी मौत प्यारी, मुसलमानों को उतनी मौत प्यारी है। क्योंकि उस वक्त के जो मुसलमान थे वो जीने से ज्यादा मरने पे यकीन करते थे और मरना अपने लिए कमतरी नहीं समझते थे, मरना अपने लिए नीची और गिरी हुई बात नहीं समझते थे, बल्कि मरने पे वो मेराज समझते थे। वो इसलिए कि जब हम मरेंगे तो हमें ये एजाज मिलेगा कि हमारे कब्र में हमारे आका का चेहरा, हमारे आका का चेहरा दिखाया जाएगा। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है जो मरने के बाद जिंदा होने पे यकीन रखती है। ये सिर्फ कौम मुस्लिम है जो मरने के बाद भी जिंदा होने पे यकीन रखती है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए से कि सैकड़ों साल हो गए एक मुसलमान मरा था, एक नबी का नाम लेने वाला मरा था, एक आका का गुलाम मरा था, लेकिन बसा औकात कभी उन्हें कब्र से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर तो ये कहते हैं कि 24 घंटे में भेजा गल जाता है, 24 घंटे में पेट फट के बाहर आते हैं, जिस्म से बदबू आने लगती है। लेकिन मेरे अजीज हो जरा ये तो बताइए ये कैसा इंसान है जिसे मरे 1 साल हो गया, जिसे मरे 10 साल हो गया, इसके जिस्म से बदबू नहीं आ रही है, इसके कपड़े फटे नहीं है, इसका कफन भी मैला नहीं हुआ, इसके आंख भी गले नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो इसके जिस्म को तरोताजा रखा है? इसके कफन पे दाग तक नहीं लगे, इसके कफन पे एक धब्बे तक नहीं लगे हैं। तो ये बिला तशबीह ये कहना पड़ेगा ये कोई और वजह नहीं है, ये किसी और वजह की बरकत नहीं है, बल्कि ये निस्बत मुस्तफा की बरकत है, ये इश्क मुस्तफा की बरकत है कि मुस्तफा के इश्क में जो भी जब भी मरा है उसके जिस्म पे ना दाग लगे ना उसके कफन मैले हुए। वो वजह ये थी कि किसी शायर ने अपने कलम को उठाकर कहा कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अगर कोई दीवाना है जो मजमे से नारा लगाए नबी का आशिक खड़ा होकर
या रसूल अल्लाह, क्या हो गया आपको, आप नहीं बोल रहे क्यों? जरा दोनों हाथ उठा करके ये या रसूल अल्लाह। इन उलमा को दिखाइए कि आप मेरी बात को सुन भी रहे और समझ भी रहे, कहिए या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोग अपने हाथ को नीचा करके रखे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं किस लिए आप अपने हाथ को नीचा किए हैं? क्या आपके हाथ में पैसा ज्यादा है या आपके हाथ में किसी तरह की कोई कमी है? मेरे भाई, जब मुस्तफ़ा करीम की बात आए तो अपनी हाथ को बुलंद करो, अपनी आवाज को बुलंद करो, यही आपकी मोहब्बत का तकाजा है। वरना आप में और दुनिया के जालिमों में फर्क क्या रह जाएगा कि जिस दिन मुसलमान ये सोचने लगे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला गुस्ताखी करके चला गया और मुसलमान अपने घर में अच्छे से खाना खाकर सो गया, गोश्त बनाकर सो गया, उसे ये ख्याल था कि मेरे पास बीवी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बूढ़ी माँ है, इसलिए मैं अपनी आवाज को नहीं उठाऊंगा, कहीं मुझे मार दिया जाएगा, कहीं मेरी जबान को बंद कर दिया जाएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तू किस लिए जिंदा है मेरे भाई? किस बुनियाद पे जिंदा है? किस लिए अपनी आवाज को नहीं खोला कि तुझे जान से मार दिया जाएगा, तेरे बच्चे को रुसवा कर दिया जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, इसलिए तू अपनी आवाज को नहीं बुलंद किया? तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ एक इंसान है, आप सच्चे मोमिन नहीं है, आप नबी के सच्चे आशिक नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो ये सोचकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा हो कि बोलूंगा तो मार दिया जाऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पूरे मोहल्ले में आग लगाने वाला यही सोचता है कि सबका घर जल जाए, सिर्फ मेरा घर न जले, लेकिन आग की जद में उसका घर भी आ ही जाता है, घर उसके भी जल ही जाते हैं। तू ये सोचकर बचा था कि तू नहीं बोलेगा तो तू नहीं मारा जाएगा, लेकिन तू जब तक खामोश रहेगा तो एक दिन और मार दिया जाएगा। तुझे खामोश रहने की वजह से मारा जाएगा, वो बोलने की वजह से मारा गया तो वो मुमताज गाजी बन गया, अब तू खामोश रहने की वजह से मारा जाएगा तो तू तबरेज अंसारी बन जाएगा। तो दुनिया के नाम नेहाद मुसलमानों में आ जाएगा, लेकिन तेरी शान बुलंद नहीं होगी। लेकिन तू नबी की आवाज में अपनी मोहब्बत को बुलंद करके बोलेगा, दुनिया तुझे गाजी के नाम से जानेगी, दुनिया तुझे आशिक के नाम से जानेगी, दुनिया तुझे बिलाल हबशी के गुलाम के नाम से जानेगी, दुनिया तुझे खालिद बिन वलीद के गुलाम के नाम से जानेगी, दुनिया तुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के नाम से जानेगी। इसलिए कि मरना और जीने में फर्क है। वो फर्क ये है कि जो अपने लिए जीता है वो मर जाता है, और जो नबी के लिए मरता है वो मर के भी जिंदा, और फिर वो पूरी दुनिया को पैगाम देता है कि मकाम मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। मेरे भाई, इस दुनिया में हम और आप रहने के लिए नहीं आए, हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, चाहिए या आप ना चाहे। आप चाहेंगे कि हम जिंदा रहे, लेकिन जब आपका बुलावा आएगा दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। मेरे भाई, मैं यहाँ इस वक्त इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, हमने ये गुमान किया है कि मैं एक सेकंड भी आगे नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कि पता नहीं मेरा कब बुलावा आएगा, मैं कब दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। आप जरा बताइए तो सही, आप मुसलमान हैं, आपने कलमा पढ़ा है और फिर आप शराब के नशे में रहते हैं। आप बताइए कि अगर शराब के नशे में आपकी मौत आ जाए, अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप मुसलमान हैं, आप गांजा पीकर रहते हैं, आप बताइए उस नशे की हालत में आपकी मौत हो जाएगी, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप मुसलमान हैं, आप फिल्मों में जाकर आप सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखते हैं, अगर उस हालत में आपकी मौत आ जाएगी आप क्या करेंगे? मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि जिन्होंने ये सपना देखा था कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा, पल भर में वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, एक एक्सीडेंट दुनिया से रुखसती हो जाती है, ये सांसों की लड़ी टूट जाती है। मेरे भाई, मुसलमान है तो अपने दिल को भी पाक कीजिए, अपनी जबान को भी पाक कीजिए, अपनी निगाहों को भी पाक कीजिए और निज़ाम मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और जब आप चलिए तो अपनी निगाह को झुका कर चलिए, जब आप बोलिए तो आपकी जबान में इतनी मिठास हो कि देखने वाला ये कहे ये कौन है, बड़ी अच्छी बात करता है, बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा प्यारा बोलता है। मेरे नबी के प्यारे सहाबा जब भी कहीं जाते थे, किसी से बात करते थे, तिजारत में जाते थे, सफर में जाते थे, हजर में जाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे, जिससे भी बात करते सच बोलते, फायदा होता
होता तब भी सच बोलते, नुकसान होता तब भी सच बोलते। जमाने के यहूदो नसारा देखा करते थे, ये कौन लोग हैं, बड़ा सच बोलते हैं, नुकसान होता है फिर भी सच बोलते हैं, खसारा होता है फिर भी सच बोलते हैं, फायदा होता है तब भी सच बोलते हैं, ये कौन लोग हैं। तो किसी ने कहा था कि तू कौन है, कैसे तुझे सच बोलना आ गया, कैसे तुझे अच्छे से बात करने का तरीका आ गया, कैसे तुझे बोलने का सलीका आ गया। ये सलीका कहाँ से मिलता है, ये बोलने की तहजीब कहाँ से मिलती है, ये सखाफत कहाँ से मिलती है, ये तमद्दुन कहाँ से मिलता है। तो मेरे नबी के चाहने वालों ने कहा था, वो तुझे नहीं पता, वो मदीने वो मक्के के अंदर एक आमना के घर में एक चांद सा रोशन चेहरे वाला एक नबी, एक सरकारे दो आलम आया है, जिसकी तर्जमानी पीर मेहर अली करते हैं और अपनी जबान में कहते हैं, मुख चंदर बदर शासानी है, मथे चमकदी लाड नूरानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिनमत भरिया, इस सूरत नु मैं जाना खा, जानान के जाने जहाना खा, सच आका ते रब्बी में शाना खा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का, जिसकी तर्जमानी बरेली का ताजदार करता है, कभी उस मुस्तफा जाने रहमत के पेशानी की तारीफ करता है तो बरेली का अहमद रजा कहता है, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कभी बरेली का ताजदार उस मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को बयान करता है तो अपने कलम को उठाकर कहता है, लमियाती नजीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। अब मैं देखना चाहता हूँ, मेरी तकरीर भी खत्म होने वाली है, कितने आशिकों के दिलों में मेरी बात आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेख रजा सभी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत नाइबे हाशमी मियां हजरत अल्लामा मौलाना शोएब रजा सभी साहेब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तोक़ी रजा साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। सुभान। बैठ जाएं। देखे हमारे आज के जलसे के खुसूसी खतीब रईसुल खुतबा नाइबे हाशमी मियां हजरत अल्लामा शोएब रजा असवी साहब किबला मदीनतुल और नूरानी मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा हो गए। हमारे मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती तौक़ीर रजा साहब किबला मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको भागना नहीं है, जितने उलमा है तमाम की बातों को सुन के आपको जाना है। आज पहली बार इस इलाके में आकर तबीयत खुश हो गई इस बात पे कि शायरी से ज्यादा यहाँ तकरीरें कराई जा रही है, शायरी से यहाँ उलमा की बातें कराई जा रही है। यही तो हमारे उलमा बार बार कहते हैं कि ज्यादा शायरी ना कराओ, ज्यादा उलमा की तकरीर कराओ। जब मुसलमान समझेगा तो नबी की नात पढ़ी जाएगी तो इश्क में मचलेगा, नबी का इश्क सीने के अंदर पैदा होगा। लेकिन जब आलिम की तकरीर नहीं सुनेगा, आलिम की बात नहीं सुनेगा तो फिर ये नबी की नात समझेगा कैसे, फिर इसे पता कैसे चलेगा कि मुस्तफ़ा के इश्क में रोया कैसे जाता है, फिर इसे पता कैसे चलेगा कि मदीने की याद में आंसू कैसे बहाया जाता है। इसलिए सबसे पहले उलमा की तकरीर सुनिए, उलमा की बातों पे अमल कीजिए, फिर आप नाते नबी सुनिए। नाते नबी सुनाने के लिए इनकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि नाते नबी नात के तरीके से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यही तो हमारे उलमा कह रहे हैं कि आपकी बदतमीजी को बचाने के लिए शायरों से अच्छी शायरी कराई जाए। आज देखिए इतने अच्छे शायर मौलाना हजरत जाकिर इस्माइली साहब की बुला आए, एकदम संजीदगी से आपने कलाम पढ़ा, कोई हल्ला चिल्ला नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई हंगामा नहीं। इसी तरीके से सलीके से नात सुनिए, नात सुनने का आपको सवाब मिलेगा। जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। बस 2 से 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, इसलिए कि हजरत आ गए तो मुझे पता है कि मुझे अब बैठ जाना है। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा आपके सामने तो जो बातें रह गई हैं वो करके जाऊँगा। पहली बार आया था, मैंने सोचा बहुत सारी बातें आपसे करूँगा, बहुत कुछ मैं आपको बता के जाऊँगा, लेकिन मेरे अजीजों मैंने जो भी बातें कही है अल्लाह की बारगाह में इन उलमा को गवाह करके मैं ये दुआ करता हूँ कि मौला मुझे पहले अमल की तौफीक दे, बाद में आपको अमल की तौफीक दे। आजकल
बहुत सारे उलमा है जो ये सोचते हैं कि सिर्फ तकरीर करें, हाँकते जाएं, लोगों के एकदम लच्छेदार तकरीर सुना के मजमा को उखाड़ते जाएं इधर से उधर से, और खुद तकरीर करने वाले साहब खुद अमल नहीं करते, वो खुद नमाज नहीं पढ़ते, वो खुद सच नहीं बोलते, वो खुद उनके अंदर अच्छी बातें नहीं होती। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, वो ये सोचते हैं कि हम बड़ी जिम्मा हो गए, अल्लाह की बारगाह में वो पकड़े जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, उनकी भी पिटाई होगी। इसलिए अल्लाह मुझे पहले अमल की तौफीक दे, आपको बाद में अमल की तौफीक दे। मैं अपनी हर बात करने का पहले खुद जिम्मेदार हूं, बाद में आपको अमल की तौफीक, आपको अमल करने के लिए कह रहा हूं। इन उलमा की मुक़द्दस जमात में अल्लाह पहले मुझे नमाज की तौफीक दे, अल्लाह पहले मुझे सच बात बोलने की तौफीक दे, अल्लाह पहले मुझे लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक दे, बाद में आपको मैं तबलीग की बात करूंगा। इसलिए मेरे भाई, उलमा को बुलाइए तो चुन कर बुलाइए, जो दरसगाह वाले हो, जो नमाज पढ़ने वाले हो, जो खानका वाले हो, जो अच्छे खानका वाले हो, जो मसलक के आला हजरत की नुमाइंदगी कर रहा हो। आज बहुत सारे पीर साहब है हमारे इलाकों में आते हैं, लाख लाख रुपया लेते, एसी से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, वो सारा पैसा लेकर अपने जेब में रख लेते हैं। कभी पीर साहब के दिल में ये एहसास हुआ कि हम किसी गरीब मोहल्ले के इलाके में कोई मदरसा कायम करे, कोई यूनिवर्सिटी कायम करे, कोई कॉलेज कायम करे, जहां मुसलमानों की गरीब बच्चियां पर्दों के साथ जाकर तालीम हासिल करे, जहां मुसलमानों की बेटियां पर्दों के साथ जाकर कॉलेज में अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करे। करोड़ों रुपया पीर साहब के पास है, 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पीर साहब को खुद पता है कि मैं अगर दुनिया वाले को खाकसारी के बारे में बताऊंगा, अगर मैं दुनिया वाले को फकीरी में बादशाही के बारे में बताऊंगा, अगर मैं दुनिया वाले को दिल से मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के बारे में बताऊंगा, तो मेरे पैसे छीन लिए जाएंगे। इन्हें तो खुद पैसों से मोहब्बत है, तो ये हमें क्या बताएंगे? लेकिन ये खुद नहीं जानते हैं कि ये पैसा छोड़कर एक दिन चले जाएंगे, ये पैसा इनके पेटी में रह जाएगा, ये जमीन इनकी पेटी में रह जाएगी। इनके बच्चे जाके लंदन में पढ़ते हैं, इनके बच्चे जाकर मिस्र में पढ़ते हैं, और हमारा बच्चा गांव के मकतब में भी नहीं जाता है। हम गरीब हैं, हम 10-10 रोज महीना रोज चंदा करते हैं, पीर साहब आएंगे। लेकिन पीर साहब भी बड़े होशियार है, पीर साहब खाली पैसे वाले मुरीद को पहचानते हैं, गरीब को नहीं पहचानते। हम लोग मोहब्बत करते हैं सबसे ज्यादा पीर साहब से। क्या हमें मोहब्बत नहीं है? हम भी चाहते हैं कि पीर साहब हमारी तरफ मुस्कुरा कर देखे, हम भी चाहते हैं कि पीर साहब हमसे जरा सा एक लफ्ज बात कर ले। हमने जो 10 रुपया हजरत को पेश किया ना, हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरा 10 रुपया दिया कबूल हो गया। लेकिन पीर साहब हमारी तरफ नहीं देखते, वो अमीर मुरीद की तरफ देखते हैं, इसलिए कि वो अमीर मुरीद गाड़ी खरीद के दे देगा, कलकत्ता में बिल्डिंग खरीद देगा, बंबई में बिल्डिंग खरीद देगा। हम तो गरीब है ना, हम तो घास करते हैं, हम तो खेती करते हैं, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम पीर साहब को देंगे नहीं, तो पीर साहब हमसे मोहब्बत कहाँ करेंगे? लेकिन कुर्बान जाओ मुफ्ती आजम के तकवा पर, हमने मुफ्ती आजम जैसा पीर नहीं देखा जो गरीबों से भी प्यार कर रहे हैं, अमीरों से भी प्यार कर रहे हैं। मुफ्ती आजम का जो भी मुरीद है, मैंने किसी भी मुरीद को बगैर दाढ़ी वाला नहीं देखा, मैंने किसी भी मुरीद को शराब पीते नहीं देखा, किसी भी मुरीद को हमने जुआ खेलते नहीं देखा, इसलिए कि पीर इतना कामिल था कि जिसको भी दामन से वाबस्ता कराया, बगदाद वाले गौस की सच्ची मोहब्बत डाल दी। इसलिए मेरे भाई, हर किसी के गाड़ी के पीछे मत दौड़ा कीजिए, हर किसी के आगे पीछे मत किया कीजिए। हाँ, अगर आपको मोहब्बत करनी है तो उससे मोहब्बत कीजिए जिसके दिल में मेरे मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत हो, जिसके दिल में निज़ाम मुस्तफ़ा हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने आका से प्यार करेंगे, हम कामयाब है। हम सहाबा से प्यार करेंगे, हम कामयाब है। हम अहले बैत मुस्तफ़ा से प्यार करेंगे, हम कामयाब है। नाम नेहाद मौलवी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये पीर साहब कभी नमाज नहीं पढ़ते, और जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं हजरत चलिए ना नमाज पढ़ लीजिए। पीर साहब कहते हैं कि आप जाइए ना, मैं यही हुजरे में नमाज पढ़ लूंगा। और पीर साहब हुजरे में कोई नमाज नहीं पढ़ते। ये तो मुरीद को बेवकूफ बनाते। ये समझते हैं कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है, मैं भी नमाज नहीं पढ़ूंगा और मेरा मुरीद भी नमाज नहीं पढ़ेगा, हम दोनों लोग दरवाजा खोल के सीधे जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि बगैर नमाज के जन्नत में चला जाएगा। याद रखो मुसलमानों, आज ये मेराज मुस्तफा की शब है। मेरे मुस्तफा ने सबसे ज्यादा जिस बात की हमें तरगीब दिलाई है, मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ लोगों, मैंने मेराज पे जाकर रब का दीदार किया। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, तुम जमीन पे सजदा करके रब का दीदार।
वाह, सुभान इसलिए अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या नमाज पढ़िए, ये आपके लिए मेराज है। जो पीर साहब नमाज न पढ़े उसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। पीर साहब कहते हैं कि ये जो एसी वाला मकान है ना, ये मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तू भी जा इसमें, नाचने वाला भी जा, गाने वाला भी जा, पैसा वाला भी जा। सबको कहता आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो। ये क्या आने जाने का कोई तरीका नहीं, ये जन्नत में जाने की बात है। सुनो, बगैर नमाज के जन्नत में जाने का तसव्वुर नहीं करना। नमाज दीन के लिए अहम फरीजा है, नमाज छोड़ने वाले की बख्शिश नहीं है। नमाज सबसे जरूरी है दीन में। यही तो वजह है कि सुन्नियत में आज नमाज की बात नहीं की जाती। तो बदअकीदा खड़ा होकर वो सिर्फ अपने सर को सज्जे में पटक पटक के हमें बताता हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं, हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं, हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं। अरे तू नमाज पढ़ लिया तो क्या तू जन्नत में जाएगा? नमाज उसके लिए है जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा है, जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा, एक हाथ में इश्क़ मुस्तफा और एक हाथ में नमाज और सीनों में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत, वही जन्नत का हकदार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके दिल में मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत है तो जन्नत के हकदार आप हैं। फिर नमाज आपके ऊपर फर्ज है। दूसरा कोई नमाज पढ़ रहा है उससे हमें बहस नहीं है। नमाज कभी मत छोड़िएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, इसलिए कुछ लोग थोड़ा कनुआ के देख रहे हैं, इसलिए मैं अपने वक्त को खत्म कर रहा हूं। माजरत के साथ मैंने जो भी बातें कही है, अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में मेरे भाई, मैं आप तमामी भाई को गवाह बनाकर सिद्क दिल से तौबा करता हूं। सभी हज़रात कलमे इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमे तैयब जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु हक ला इलाहा इल्लल्लाहु हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर कभी दोबारा इस फकीर का, इस नाचीज का आना हुआ, मुकम्मल बातें मैं आपसे करूंगा। अभी आधी बातें छोड़ के जा रहा हूं। अमल आप करेंगे? कितने लोग अमल करेंगे जरा हाथ उठाकर बताएं। कुछ लोगों के दिलों में चोट तो नहीं बैठा हुआ है। मुझे आप गुमराह कर देंगे, लेकिन याद रखें वो मेरा रब सब जानता है, आपके दिलों के हाल को जानता है। इसलिए अपने दिल को साफ कीजिए। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे आप, इंशाअल्लाह अपने माशरे को बेहतर बनाएंगे आप, अपने उलमा से मोहब्बत करेंगे आप, इंशाअल्लाह ताला अपने जिंदगी में आप अच्छे काम करेंगे। शराब नहीं पिएंगे आप, गीबत नहीं करेंगे आप, इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। और फिर हम पूरी दुनिया वाले को पैगाम देंगे, मकाम मुस्तफा से है जहां को आशना करना मुसलमानों का शेबा है। मोहम्मद से वफा करना और मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शम्शो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।